Assalamualaikum students, I hope you people are doing good. As you know, we have finished our chapter number 16, Man and His Environment, in the last video lecture. I hope you people are clear with the concepts in the chapter number 16. So today we will start a new chapter, that is biotechnology. So इंसान जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ तब से कर रहा है जब से उसने फार्मिंग को डिस्कवर किया है। दिस यूज़ हैज़ बिन एक्सटेंडेड फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ सीड्स टू कंट्रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। सो एनिमल ब्रीडिंग जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म है। क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स में और जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है एनिमल्स में वो भी मेजर टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जो है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग दो जो एनिमल्स हैं अपनी डिज़ायरेबल ट्रेड्स की उनकी ब्रीडिंग कराते हैं और अपनी डिज़ायरेबल ट्रेड के जो हैं एनिमल्स हासिल करते हैं। और इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इन्हांस करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। सो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, उनसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं जिसको हम लोग मैन काइंड के सर्विसेज के लिए या फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हम लोग इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हासिल करते हैं और इंसुलिन को जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये एक यूज़फुल प्रोडक्ट है जिसको हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हासिल किया है और इसको हम लोग इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Although the term biotechnology is new, but the discipline itself is very old। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के टर्म को भी रिसेंटली जो है कुछ ईयर्स पहले कह लें, कुछ आप कह लें कुछ डिकेड्स पहले जो है इंट्रोड्यूस कराया है। बट ये प्रोसेस जो है वो तब से चलता आ रहा है जब से हम लोगों ने जो है फार्मिंग को डिस्कवर किया है। फर्मेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेसेस विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कंसिडर एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो योगर्ट का बनना ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही है और ये लोग जो हैं वो सदियों से करते आ रहे हैं कि दूध से दही जमा रहे हैं, तो वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी को ही यूज़ कर रहे थे। बट दे वर नॉट फेमिलियर कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये टर्म न्यू है बट द फील्ड इज़ वेरी ओल्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाम से पता चल रहा है कि जीन की इंजीनियरिंग करनी है हम लोगों ने। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, रिमूवल करते हैं, एडिशन करते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो है उसकी रिपेयरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है वो अपनी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी के अपने डिज़ायरेबल ट्रेड्स के ऑर्गेनिजम्स को हासिल करते हैं। The work on the genetic engineering started in 1944 when it was proven that DNA carries the genetic information। Actually 1944 में जो है वो सबसे पहले जो है तब उस टाइम पे जो है वो ये डिस्कवर हुआ था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए कैरी करता है। तो उस टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम शुरू किया गया था। साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड दे प्रिपेयर डीएनए आउटसाइड द सेल। तो उन्होंने क्या किया, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, आपको पता है कि हर प्रोसेस आपकी बॉडी में जो हो रहा है उसको कैटालाइज जो है कि कोई ना कोई एंजाइम कर रहा है। तो डीएनए की सिंथेसिस भी कैटालाइज होती है एंजाइम्स के थ्रू। तो उन्होंने उन एंजाइम्स के ज़रिए जो है वो क्या किया, आउटसाइड द सेल डीएनए को प्रिपेयर किया। इन 1970 दे वर एबल टू कट इन पेस्ट द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो आउटसाइड द जब डीएनए बनाएंगे सेल के कि हम डीएनए को किस तरह कट कर सकते हैं, किस तरह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यू कैन सी इन द डायग्राम कि किस तरह जो है वो डीएनए को कट किया हुआ है और उसके बाद पेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर। In 1978,
साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि इंसुलिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से हासिल होने वाला प्रोडक्ट है। होता ये है कि ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन का जीन है, सबसे पहले उसको कट किया जाता है। उसको कट करने के बाद, उसको आइसोलेट करने के बाद क्या किया जाता है, आपका जो हम लोग बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर हम लोग उस जीन को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, अपनी इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बनाएगा, तो जितनी भी कॉपीज़ हैं, जब भी कोई अपना वो प्रोडक्ट बनाएगा तो साथ साथ वो इंसुलिन को भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हम बैक्टीरिया के कल्चर से जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन और हार्मोन्स हैं जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, बहुत सी मेडिसिन हैं, बहुत से ड्रग्स हैं, उनको हम लोग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हासिल करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया। In 1990, the Human Genome Project was launched to map all the genes in human cells. तो 1990 में हम लोगों ने क्या किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें सारे जीन्स बताए थे ह्यूमन के अंदर कि कौन कौन से जीन, या सिंपल जीन का मैप बताया था ह्यूमंस के अंदर कि जीन किस तरह है, कौन कौन से लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कौन सा जीन का नंबर है। द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वॉज पब्लिश्ड इन 2002। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है। रिसेंट ईयर्स में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एज अ सेपरेट साइंस जो है वो ग्रो कर रही है। इट हैज़ अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनके जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इनके भी एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। द स्कोप फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज़ सो वाइड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज इट्स लिमिट्स, क्योंकि ये हर फील्ड के अंदर यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, माइक्रोबायोलॉजी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में जो है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। द फॉलोइंग एरियाज आर सम एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेडिसिन के फील्ड में बहुत से बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, बहुत से ड्रग्स हो गए, बहुत से जो है हार्मोन्स हो गए, उनको सिंथेसाइज किया है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सिंथेसाइज्ड इंसुलिन, इंटरफेरॉन्स, ठीक है, इंटरफेरॉन्स बेसिकली एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं जो वायरस के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। इनको हम बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने पहले बात की थी कि हम इनके जीन्स को जो है वो सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, देन बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। फिर बैक्टीरिया जो है वो जब ग्रोथ करेगा, ठीक है, अपनी सिक्रीशंस करेगा, तो साथ साथ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देन बैक्टीरिया से हम इनको एक्सट्रैक्ट करके जो है वो क्या करते हैं, मार्केट में भेज देते हैं फॉर सेल। A large number of vaccines and antibiotics and human growth hormone and many other medicines have been produced through biotechnology. Various enzymes that are being used or that are being synthesized for medicinal purposes as well as industrial use, हम लोगों ने वो सारे जो है वो synthesize किए हैं through biotechnology. जीन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट हम करते हैं थ्रू जीन्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इन रिसेंट ईयर्स। वो इनहेरिटेड डिजीज़, ठीक है, वो जेनेटिक डिजीज़ जिनका कोई क्योर नहीं था, उनको हम जीन थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है, और ये जो है फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर भी इसने जो है ख़ुद को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोड्यूस जो है वो साबित किया है, प्रूव किया है। द स्टडी ऑफ DNA हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। अब फोरेंसिक रिकॉर्ड जो है और क्रिमिनल्स में तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बता सकते हैं कि माँ बाप कौन है किसके, ठीक है, कि इनकी असल औलाद है या नहीं है, ठीक है। DNA मैचिंग के थ्रू हम बता देते हैं कि ये आपका जो है सगी औलाद है या आपका बेटा है नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और बॉडी की रिकग्नाइजेशन नहीं होती, तो फोरेंसिक रिपोर्ट के थ्रू हम लोग जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन किस तरह करते हैं, बाहर की बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो है जो आपके जीनोम है उसका रिकॉर्ड होता है, आपकी जो गवर्नमेंट है उनके पास। अब होता ये है कि अगर किसी जगह पे कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ वहाँ पे जितने भी सैंपल मिलेंगे, हेयर सैंपल, ब्लड सैंपल, उसको टेस्टिफाई किया जाता है, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, क्रिमिनल तक पहुँचा जा सकता है।
इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। जीन थेरेपी में आप देख सकते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक डीएनए, हम म्यूटेड डीएनए जो है, ठीक है, जिसमें डिफेक्टिव प्रोटीन जो बना रहा था, ठीक है, जिसमें कोई डिफेक्ट था जो डिजीज़ कॉज कर रहा था, उसको कट करके उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन बने। तो जीन थेरेपी को हम लोग बहुत से, जैसे हम लोग ल्यूकीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया वगैरह और बहुत से जो हैं डिजीज़ हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जिसमें हम लोग करते हैं, तो हम लोग ये जो हैं ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फूड और एग्रीकल्चर में भी अपना रोल प्ले कर रही है। फर्मेंटेड फूड जैसे पिकल्स हो गए, अचार वगैरह जो होते हैं, योगर्ट हो गया, माल्टेड फूड्स हो गए जिसमें पाउडर्ड मिल्क होता है, ठीक है। पाउडर्ड मिल्क जो है वो बेसिकली मिक्सचर होता है बार्ले का, ठीक है, जौ जो होता है, व्हीट फ्लोर हो गया, होल मिल्क हो गया, इनका जो है मिक्सचर होता है। बहुत से विटामिन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग बैक्टीरियाज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल योगर्ट है, ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, योगर्ट जो है बैक्टीरियाज़ के थ्रू ही प्रोड्यूस हो रहा है। आप लोग ने देखा होगा कि अगर घर में जब आपकी कोई माँ वगैरह या फिर आपकी बहन वगैरह या आप खुद लगाते हैं, कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, आपकी मदर या सिस्टर ने लगाया हो, तो अगर उन्होंने दही लगाना है तो पहले वो दही का 1 चम्मच लेकर दूध में डालती हैं, ठीक है, उसके बाद दही जमता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने दूध खाली रख दिया है, सुबह तक दही जम जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसके अंदर ऑपरेट करते हैं और उसके बाद दही में कन्वर्ट करते हैं दूध को। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस इन बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो वो हम लोग किसके थ्रू प्रोड्यूस करा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, अपनी पसंद के प्लांट्स को प्रोड्यूस कराते हैं जिससे हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इन्हांस करवा देते हैं। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने जो है प्लांट्स जो हैं, प्लांट की ब्रीडिंग करवा रहे हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हम लोगों ने क्या किया, डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन की है, क्लोनिंग की है, डिज़ाइनिंग ऑफ जीन किया है, देन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने उसको क्या किया, प्लांट सेल के अंदर एंटर करा दिया है। अब प्लांट सेल जो है जब उसका कल्चर हम और टिश्यू कल्चर के थ्रू, सेल कल्चर के थ्रू हम करा रहे हैं, प्लांट की ब्रीडिंग हो रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, अपनी पसंद का डिज़ायरेबल प्लांट आ रहा है विद क्वालिटी, विद बेटर क्वालिटी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी भी हमें उससे मिलती है। तो हम लोग को जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी नीड्स होती हैं, वो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट मिल जाता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बाकी जो हमारे टॉपिक रह गया है इस टॉपिक से रिलेटेड वो इनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।